स्मृति ईरानी मतलब माँ 10 नंबरी और बेटी 100 नंबरी, उसने जो किया है वो आप सबके सामने है, लेकिन आप लोग उस पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? लाइसेंस लेने के लिए झूठे दस्तावेज का उपयोग करते पाई गई है। अब माँ बेटी दोनों फर्जी है, बाकी जो है आप लोगों की मर्जी है, आप उसे क्या दिखाओगे? स्मृति ईरानी की सहेली कहाँ है? जिनके पति से शादी कर ली स्मृति ईरानी, वो उनकी सहेली कहाँ है? किस हालात में? आपको पता है? पत्रकार हो आप, पत्रकार हो आप, आपने कभी पूछा क्या हिंदू धर्म में ये जायज है क्या? हाँ, जिस सहेली के सहेली ने स्मृति ईरानी को रहने के लिए जगह दी थी, उनके पति से शादी करके उस बेचारी सहेली के ऊपर क्या बीता होगा? वो सहेली कहाँ? ये प्यार पे किसी का जोड़ है क्या? प्यार हो गया प्यार पे किसी का जोड़ है क्या? यही मोहब्बत आप प्यार के साथ भी गलत कर रहे हैं। आपका क्या होता? आप सोचो, यही मोहब्बत अगर आपके घर में होता तो आपके ऊपर क्या बीतता? तो प्यार किसी का जोड़ नहीं है। जैसे आपके पिताजी होते तो आप होते। पटना के फुलवारी शरीफ मामले में आप जो चलाते हो तो आपका कोर्ट हो गए हैं? बेशर्मो, सत्ता के दलालों, शर्म नहीं आती उस समय शर्म नहीं आती जब रांची के दानिश पर आपने और मंजर पर खबरें चलानी शुरू कर दी, उस समय आपको कोर्ट नजर नहीं आता? खुद स्मृति ईरानी ने बोली थी, और आज मैं फिर चूड़ियां लाया हूं स्मृति ईरानी के लिए। हाँ। कि स्मृति ईरानी जी ये चूड़ियां पहन लीजिए। क्या स्मृति ईरानी की बेटी जिस मृत व्यक्ति के नाम पर ये कारोबार चला रही थी वो सही है? आप ही बताइए। ये देश की मिट्टी है, आपको भारत माँ की मिट्टी का कसम है, खा के बताइए। आप भारत को माता कहते हैं? अरे प्रूफ हो गया, अरे बताइए, इस मिट्टी की कसम खाओ, भारत माँ की कसम, अपनी माँ की कसम। इस देश की मिट्टी ने आपको सब कुछ दिया है। पंकज जी गलत, देश के साथ गद्दारी नहीं। देश की इतनी बड़ी दिग्गज मंत्री की बेटी को जो लाइसेंस दिया गया, वो जब अनलीगल काम में शामिल होगी तो देश के लोगों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में आप लोगों को बहस करनी चाहिए थी। अब्दुल को टाइट करने के चक्कर में अमर को क्यों टाइट कर रहे हो? एंथोनी को क्यों टाइट कर रहे हो? क्यों टाइट कर रहे हो बताओ ना? देश में 80% आबादी हिंदुओं की है, तो हिंदू टाइट हुआ कि ढीला हुआ? अरे आप 14% मुसलमान का डर दिखा के जो बन गए जीजा हो गए यार। आप चाबी टाइट करो ना मुख्तार अब्बास नकवी पर, चाबी टाइट करो ना शाहनवाज हुसैन पर, टाइट करो ना जफर इस्लाम पर, तो वहाँ नहीं टाइट करोगे? वहाँ क्यों नहीं कर रहे? फरजान करीम को करो टाइट, क्यों नहीं करते? सबसे बड़ा सवाल उठता है कि 22 जून 2022 को लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए जिस एंथनी डिगामा के नाम से आवेदन दिया गया है, उनका पिछले साल मई में ही मौत हो गया। एंथनी के जो आधार कार्ड से पता चलता है कि अब मुंबई के पिरले पार्ले के वो निवासी थे, जो आरटीआई से जानकारी मिली। सबसे बड़ा बात उठता है विषय, चूंकि भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी राजा हरिश्चंद्र की पार्टी कही जाती है, तो सवाल तो बनता है ना, भाजपा की दुलारन केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी से संबंधित है, तमाम नियम कायदे कानून को ताक पर रखकर अब गोवा की आबकारी नीति के मुताबिक राज्य में जो मौजूदा रेस्टोरेंट को ही बार का लाइसेंस मिल सकता है, वो भी एक रेस्टोरेंट को एक बार में एक ही लाइसेंस मिल सकता है। अब सवाल उठता है कि इनको इस तरीके की अनुमति किसने दी और क्यों दी, किसके प्रेशर में दिया गया, यह सवाल पूछा जाता है। दस्तावेज से यह भी पता चलता है कि बार लाइसेंस के लिए आवश्यक रेस्तरां लाइसेंस के बिना ही बार लाइसेंस का जो लाइसेंस दिया गया स्मृति ईरानी की सुपुत्री को, वो क्यों दिया गया, किसके दबाव में दिया गया? देखिए, ड्रग्स की बात कोई नई नहीं है, सरकार के जानकारी में ही ड्रग्स का सब कुछ हो रहा है। आज तक आप लोगों ने गोवा के ड्रग्स रैकेटों का पर्दाफाश नहीं हो पाया। बार बार ड्रग्स का गोवा में पकड़ा जाना, गुजरात के स्वामीनाथ मंदिर में 2000 के नोट छापने की डुप्लीकेट मशीन और 2000 नोट के डुप्लीकेट नोट पाए जाने के बावजूद उस पर चर्चा नहीं होती है। आपने सुना होगा महेश नाम के कोई व्यक्ति के पास कितनी अवैध संपत्तियां पाई गई थी, उस पर चर्चा नहीं हुई, क्योंकि उनका संबंध डायरेक्ट अमित शाह जी से था। आप लोग देश के सबसे बड़े आतंकवादी हो। हमारे देश का संविधान कहता है देश के सबसे बड़े गद्दार हो। किसी पर कोई मुजरिम तब तक नहीं हो सकता जब तक उस पर क्राइम प्रूफ ना हो जाए। आप पहले उसको मुजरिम कैसे बना दिए? स्मृति की बेटी निर्दोष है, कैसे आप उसको बना दिए मुजरिम है? सुन तो लो, हाँ सुन तो लो। सुनाइए। इलाहाबाद में जब मकान टूट रहा था, इसमें कोर्ट का आदेश था, गद्दारों पहले बताओ कि जब घरों पर बुलडोजर चलते हैं तो वो क्या था? आप उस समय कहाँ थे? आप अरविंद नेगी पर सवाल नहीं पूछोगे, आप डीएसपी देवेंद्र सिंह पर सवाल नहीं पूछोगे। अभी बता दीजिए किसको पूछा? अरे सुनो, आपके तरीके से सवाल पूछा नहीं, आप मुझे लिस्ट दीजिए कि ये सवाल पूछो, वही हम पूछेंगे। क्या सुनो, हम अपने तरीके से पूछेंगे? आप इमोशनल ब्लैकमेल कर रहे हैं। ये चूड़ियां पहन लो, कौन करेगा? हम क्यों करें? क्यों आपके हिसाब से सवाल नहीं किया? आपके हिसाब से सवाल नहीं करो।
गलत है ये। आती? नहीं, आप मुझे बताएंगे सवाल क्या करना है? आप प्रधानमंत्री मुझे को बताएंगे? इससे देश नहीं चल रहा। आप मुझे बताएंगे सवाल क्या करना है? प्रधानमंत्री के बारे में ऐसे नहीं बोल सुनो, सकते। किसने बोला था? खुद स्मृति ईरानी ने बोली थी। और आज मैं फिर चूड़ियां लाया हूँ स्मृति ईरानी के लिए हाँ। कि स्मृति ईरानी जी ये चूड़ियां पहन ये लीजिए। तो आपके हाथ की साइज है। आपके भी आ जाएंगे। क्या साइज है आपका? प्रधानमंत्री को आप शर्म भेजेंगे? करो बेशर्मो, सत्ता के दलालों, हौसलों, शर्म करो। सवाल पूछो। 15,000 करोड़ रुपए की लागत से बुंदेलखंड में जो 296 किलोमीटर सड़क बनाया गया, कोई रुई का सड़क था? 4 बूंदे बारिश की गिरी नहीं और वो सड़क टूट गई। सवाल ये तो पूछो। बारिश की गलती थी। अरे सुनो बेशर्मो, इतनी भी मुजरा मत गाओ। सवाल पूछो। जो गुजरात में नहर परियोजना लागू हुई थी वो टेस्टिंग में ही 24 घंटा के भीतर ध्वस्त हो गया। हजारों किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, लाखों जान माल को नुकसान हुआ। जो तालिब हुसैन भाजपा आईटी सेल का और सोशल मीडिया का जम्मू कश्मीर का प्रभारी था, जम्मू में भाजपा नेता के कंधों पर हाथ रखकर जो अमरनाथ यात्रा में साजिशें, उस पर सवाल पूछो। सवाल पूछो। हिम्मत है ईरानी की तो। बेटी बच्ची है अभी, आप गलत आरोप लगा रहे हैं। बच्ची है तो बार लाइसेंस मिलेगा? क्या साल में लाइसेंस मिलता है किसी को? 18 साल तो होना ही चाहिए कम से कम। अब फिर आपने बच्ची कहा, अब आप ही बता दो। अब बच्ची है। अरे बता दो ना। आप जैसे विपक्ष के लोग उसे घेरे हैं। आपने बुंदेलखंड का जिक्र किया, तो बारिश होने की वजह से ढह गया। बारिश होने की वजह से घर कहीं ढह जाते हैं। अच्छा। तब बारिश क्या हुआ था? ओलावृष्टि हुई थी, भूकंप आया था, बाढ़ आया था। अरे नहीं भूस्खलन हुआ था। नया बारिश ढह अरे गया। सुनो, अरे मुंह का बवासीर है, कान का बवासीर है। आपको किसका है? सुनो पहले आपको किसका है? अभी चोरी प्रधानमंत्री 15,000 करोड़ रुपए की लागत से हाँ। सड़क का निर्माण हुआ। प्रधानमंत्री का बदनाम करते हैं आप लोग। और आप क्या करते? पहले के राजा महाराजा भान रखता था हाँ। और अब क्या आपको रख लिया जैसे क्या? पत्रकारों को रख लिया। कभी हमारा चोरी, कुत्ते कभी भी इतना मिट्टी। नहीं भोगते और विपक्ष जितना ने आप आपको लोग रख लिया। भोग रहे हैं। सुनो सुनो कभी पहले। चोरी, कभी मिट्टी। अरे फिर मैं कह रहा हूँ ये भारत माँ की मिट्टी है। हाँ, खाओ सबके कसम लिए। इसके। सबके खाओ लिए। कसम। आपको अपने माँ बाप का वास्ता, भारत के इस मिट्टी का वास्ता। हाँ। आप ये बताओ, केंद्र में जो मौजूदा सरकार है हाँ। देश के साथ सही कर रहा है। हाँ। एक बात बताओ, देश के नागरिक को 1,000 रुपए का लोन नहीं ये मिलेगा। इधर सुनिए अरे सुनते ये नहीं। कसम कौन खाएगा? हाँ? देश की जनता खाए जिसने वोट दिया है। आप जैसा पत्रकार खाली हमारा काम सवाल पूछना है। हमारा काम नहीं है कसम खाना, सवाल पूछना हमारा काम। गाल बजाओ मत, सुनो सवाल पूछो। जाके जनता से पूछिए। कैसे दिया? आपने सवाल ही नहीं पूछा। जाओ ना, पूछो ना बीजेपी नेताओं से कि रोटी पर जीएसटी, हाँ। स्याही पर ज्यादा जीएसटी, हाँ। हीरा पर कम जीएसटी, किताब कॉपी पर जीएसटी, दूध छाछ पर जीएसटी। जनता को वही चाहिए, हैं? इसीलिए सरकार को लाई। रेवेन्यू मॉडल है। अच्छा। देश आगे बढ़ना तो चाहिए। सांस लेने पर भी जीएसटी लगा दो। बधाई देनी चाहिए आपको। किसको? क्यों लंबी उम्र चाहिए? जो माँ बाप के होटल में खाता, जो हराम का खाता, जो भीख मांग के खाता। मोदी जी के शासन में इन तीनों पर भी फर्क पड़ गया। सुनो सुन तो लो। चूंकि महंगाई इतनी बढ़ गई, जीएसटी भी सब पर लगा दिया गया, तो माँ बाप के होटल में खाने वाले लोगों पर भी आप लगने लग गया। और एक बात बताइए, सुनने जो में- सरकार का खाता अब उसको मान लो क्या? कि लोगों के पास जब पैसे नहीं होंगे तो भिक्षा भी नहीं देगा। पंकज जी, तो सब पर भी असर पड़ने लग गया। आप चोरी और लेके आप जेब में लोग घूमते हैं। ऐसे अंधभक्त हो, राहुल गोबर गांधी का खाते हो, षड्यंत्र खाना खाते का अगर पत्ता है। आपको फर्क पूछता। आपको दूध क्या रुपए लीटर मिल रहा है? छाछ कैसे मिल रहा है? कुछ लोग बोल रहे हैं कांग्रेस ऑफिस में उसमें ऑफिस आप मिला, तो शामिल सत्ता हो रहे मिला हो। है। हम तो सवाल पूछ रहे हैं, कांग्रेस हम ऑफिस समझ में रहे एक केबिन मिला है। पूछो, सवाल पूछो जाके जो सत्ता में बैठा है। कांग्रेस जिसके- एआईसीसी में दफ्तर मिला है। यही काम आप लोगों का है। आप लोग क्या करते हैं कि जब हर देश के नागरिक को सवाल पूछना चाहिए, हर देश के उन नागरिकों से आपको सवाल पूछना भी चाहिए कि देश में जो मौजूदा सरकार है तो क्या वो सही है या गलत है। आपने कांग्रेस की बात की, जिन जिन कांग्रेस नेताओं को आप गाली देते थे, कोसते थे, आपने कभी सवाल पूछा आसाम के मुख्यमंत्री के बारे में कि जब वो कांग्रेस में था, भ्रष्टाचारी था और बीजेपी में आया, राजा हरिश्चंद्र कैसे हो गया? अब सीबीआई आईडी कहाँ है? अब ईडी कहाँ है? अब आईटी कहाँ है? आप नहीं सवाल पूछोगे। आप पूछो नारायण राणे से कि जो नारायण राणे जब कांग्रेस में था तो ईडी सीबीआई आईटी छापा मार रही थी, अब क्यों नहीं मार रही? अरे सुन तो लो, सुन पहले। अब एकनाथ शिंदे पर छापे पड़ेंगे ईडी के। अब क्या भावना गवली पर कार्रवाई होगी? अब क्या शुभेंदु अधिकारी शारदा नारदा का पैसा चुकता करेगा? सुष्मिता सेन, ललित मोदी को ढूंढ लिया। हमारी ईडी भाजपा के यहाँ मुजरा कर रही है। भाजपा नेता जहां जहां कह रहा वहीं वहीं जा रहा है, उसको कोई नहीं दिख रहा। इतने पैसे लेकर भगोड़े जो भाग गए, ईडी उसके पास क्यों नहीं जाती? उसके पास कार्रवाई क्यों नहीं होती? ये बताओ। किसने देश को खोखला किया? किसने देश के बैंकों को डुबाया? किसने एयर इंडिया बेचा? किसने सेल बेचा? किसने भेल बेचा? किसने भारत की अर्थव्यवस्था को गर्त में ढकेल दिया? किसने देश को महंगाई के गर्त में ढकेल दिया? किसने देश को बेरोजगारी के गर्त में ढकेल दिया? तो आप वहां नहीं पूछोगे? आप निकम्मे हो, निठल्ले हो। अरे आप नहीं काम के हो। नेता नहीं है ना, नेता हुई किसने कहा मोदी जी नेता था? अरे 2014 से पहले आप जान रहे थे कि मोदी जी नेता हैं? चाहे मुख्यमंत्री बने उससे पहले जान रहे थे कि वो नेता हैं? आप माँ के पेट से सीख के कुछ नहीं आते। आपको चूंकि ड्राइवरी सिखाया जाता तो आप ड्राइवर बनते।